नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। इसका सारे पॉइंट को घटनाचक्र से लिया गया है और इसके जो सारे पॉइंट हैं करंट मतलब कि जो लास्ट डेटा आया है, लास्ट डेटा से अपडेट है। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, अगर पुराना डेटा पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। कोशिश कीजिए कि आप जो नया डाटा है उस सभी नए डाटों के एक बार ज़रूर पढ़िए। तो जो इस वीडियो है, इस वीडियो में सारे के सारे आपके नया डाटा है। देखिए, अगर आप नया डाटा नहीं पढ़ते हैं तो आप पुराने डाटा पढ़ के जाइएगा तो पुराना ही जो ऑप्शन होता है, पुराना डाटा का आंसर दिया होता है, ऑप्शन दिया होता है, तो आप उसे मार दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके सभी लोग को वीडियो को सेंड कीजिए ताकि सभी लोग नए डाटा से आपके अपडेट हो जाएं। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। समान परिचय बिहार बजट 2022-23। समान परिचय बिहार बजट 2022-23 के बारे में समझिए। तो बिहार बजट 2022-23 का प्रमुख तथ्य क्या है? तो इसमें पहला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2021-22 में कितना रहा है? तो 6,79,473 करोड़ रुपया आपके रहा है 2021-22 में जीएसडीपी। जबकि 2022-23 में कितना अनुमानित है? ध्यान रखिएगा, 2022-23 में कितना अनुमानित है? तो 7,45,310 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। कुल व्यय कितना था 2021-22 में? तो कुल व्यय था 2,55,473.55 करोड़ रुपये आपके कुल व्यय था। जबकि 2022 और 23 में कितना अनुमानित है व्यय? तो 2,37,691.19 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। 2,37,691.19 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है 2022-23 के बजट में। इसके बाद है वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियां कितना रहने का अनुमान है? तो 2,37,891.94 करोड़ आपके जो है प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है 2022-23 में। जबकि 2021-22 में कितना प्राप्त हुआ है? तो 2,13,461.48 करोड़ रुपये आपके प्राप्त हुआ था कुल प्राप्ति में। उसके बाद नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। बिहार का राजकोषीय घाटा 2021-22 में कितना रहा था? तो 76,838.07 करोड़ रहा था 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा। जबकि 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 25,885.10 करोड़ रुपया रहने का अनुमान लगाया गया है 2022-23 में राजकोषीय घाटा। ठीक है, जो आपके जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा? 3.47% हो जाएगा। 3.47% हो जाएगा। उसके बाद है राजस्व अधिक वर्ष 2022-23 के अनुमान के आधार पर जो है लगभग 4,748 करोड़ आपके राजस्व अधिक होगा बिहार का। जबकि वर्ष 2021-22 में जो है राजस्व घाटा कितना रहा था बिहार का? तो राजस्व घाटा रहा था 37,207 करोड़ रुपये आपके राजस्व घाटा रहा था। जीएसडीपी का 5.48%। इस पॉइंट को दोबारा देखेगा। राजस्व अधिक मतलब कि 2022-23 में कितना बोला गया कि राजस्व अधिक रहेगा? तो 4,748 करोड़ रुपये आपके राजस्व अधिक रहेगा। जबकि 2021-22 में जो है राजस्व घाटा हो गया। कितना घाटा हो गया? तो 37,207 करोड़ रुपये आपके राजस्व घाटा हो गया। जो जीएसडीपी कितना है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 5.48% है। एक बार से दोबारा देख लीजिए क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ें डाटा है। प्रमुख तथ्य में है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में कितना रहा? तो 6,79,473 करोड़ रुपये आपके रहा। देखिए 79 को हमें हिंदी में बोलने में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हम इंग्लिश में बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना आपके अनुमानित है? तो 7,45,310 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। कुल व्यय कितना अनुमानित है 2022-23 में? तो 2022-23 में कुल व्यय जो अनुमानित है 2,37,691.19 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। जबकि 2021-22 में कितना हुआ है कुल व्यय? तो 2,55,473.55 करोड़ रुपया हुआ। 2,55,473.55 करोड़ रुपये आपकी कुल व्यय रहा है 2021-22 में। उसके बाद है कि कुल प्राप्ति कितना हुआ था 2022-23 में, कितना अनुमानित है कि इतना प्राप्ति होगा? तो 2,37,891.94 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है कि कितना प्राप्त होगा? 2,37,891.94 करोड़ रुपये आपके प्राप्त होगा। जबकि 2021-22 में कितना मिला था? 2,13,461.48 करोड़ रुपये आपके मिला था। 2,13,461.48 करोड़ रुपये आपके मिला था। उसके बाद है राजकोषीय घाटा 2021-22 में कितना रहा? तो 76,838.07 करोड़ रहा। जबकि 2022 और 23 में कितना अनुमानित है? तो 25,885.10 करोड़ आपके अनुमानित है। जो टोटल आपके जीएसडीपी कितना हो जाएगा? तो 3.47% हो जाएगा। उसके बाद है राजस्व अधिक के बारे में समझिए। तो 2022-23 में कितना राजस्व अधिक रहेगा? तो 4748 करोड़ रहेगा। कितना? 4748 करोड़ रहेगा, जो जीएसडीपी का 0.64% है। और वर्ष 2021-22 में कितना रहा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्व घाटा हो गया। राजस्व घाटा कितना हो गया? तो 37,207 करोड़ का राजस्व घाटा आपके हो गया। जो टोटल आपकी जीएसडीपी कितना परसेंट हो गया? तो 5.48% हो गया। इतना आपको ध्यान में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार बजट 2022-23 प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम उद्व्यय के बारे में दिया गया है। बिहार बजट 2022-23 में किस विभाग में कितना खर्च किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ग्रामीण विकास विभाग को कितना पैसा दिया गया है एक साल के लिए? तो 15,193.19 करोड़ रुपया दिया गया है। जो टोटल आपका बजट कितना हो जाएगा? 15% आपको हो जाएगा टोटल बजट का। जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को कितना पैसा दिया गया है? तो 22,198.38 करोड़ रुपया दिया गया है, जो पूरे बजट का 22% है। तो सबसे अधिक जो पैसा दिया गया शिक्षा विभाग को ही दिया गया है। उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग को कितना पैसा दिया गया है? तो 7,035.56 करोड़ रुपया दिया गया है, जो आपके पूरे बजट का 7.04% है। कृषि विभाग को कितना दिया गया है? तो कृषि विभाग को दिया गया है 2781.59 करोड़ रुपया दिया गया है, जो आपके टोटल बजट का 2.78% होता है। समाज कल्याण विभाग को कितना दिया गया है? तो समाज कल्याण विभाग को 8191.79 करोड़ रुपया दिया गया है। 8191.79 करोड़ रुपया दिया गया है, जो कुल बजट का 8.19% हो जाएगा। उसके बाद है पथ निर्माण विभाग। जो पथ निर्माण विभाग है, पथ निर्माण विभाग, इस पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो 4420.99 करोड़ रुपये पर खर्च किया जा रहा है, जो कुल बजट कितना हो जाएगा? तो 4.42% हो जाएगा। 4.42% हो जाएगा। एक बार दोबारा इसे देख लीजिए, क्योंकि डाटा है, आपको एक बार में याद होता नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो 15,193.19 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। पूरे बजट का कितना है? तो 15.19% है। शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है। कितना? 22,198.38 करोड़ रुपया, जो 22% हो जाएगा। यहाँ पर पहला में आपके है शिक्षा विभाग और दूसरा में आपके है ग्रामीण विकास विभाग। उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो
1735.56 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है, जो टोटल बजट का 7.04% है। कृषि विभाग में कितना खर्च किया जा रहा है? 2781.59 करोड़ रुपये, जो पूरे परसेंटेज में दिया गया है 2.78% हो जाएगा पूरे बजट का। उसके बाद है समाज कल्याण विभाग पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो 8191.79 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है, जो पूरे बजट का 8.19% है। पथ निर्माण विभाग पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो 4420.99 करोड़ खर्च किया जा रहा है, जो पूरे बजट का 4.42% है। उसके बाद है रुपया आता है। रुपया कहाँ से आता है? तो इसमें आपको समझना है, रुपया आता है राज्य सरकार के कर राजस्व कितना आता है। राज्य सरकार के कर राजस्व कितना आता है? तो 100 रुपया में से, ध्यान रखिएगा, इस 100 रुपया में से जो है 17.40 रुपया जो है कहाँ से आता है? तो राज्य सरकार के कर राजस्व से आता है, जबकि 2.58 रुपया जो है राज्य का कर भिन्न राजस्व से आपके आता है। 24.38 रुपया जो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में मिलता है। कितना? 100 में से 24.38 रुपया जो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में मिलता है। उसके बाद है 17.13 जो है लोक ऋण में खर्च होता है। ध्यान रखिएगा, जो लोक ऋण है उसमें कितना खर्च होता है? तो 17.13% खर्च होता है। उसके बाद है ऋणों की वसूली में कितना खर्च होता है? तो 0.18% खर्च होता है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है? केंद्रीय जो कर है उसमें राज्य का अंश कितना है? तो केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है 38.33% है। 38 रुपया 33 पैसा है। कितना है? 38 रुपया 33 पैसा है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि रुपया जाता कहाँ है? तो रुपया जो जाता कहाँ पर है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सामाजिक सेवा में सबसे अधिक खर्च होता है। कितना खर्च होता है? तो 40 रुपया 20 पैसा। 100 रुपया में से जो है 40 रुपया 20 पैसा खर्च होता है आपके सामाजिक सेवाएं में बिहार में। उसके बाद है कि आर्थिक सेवाएं में कितना खर्च होता है? तो 25 रुपया 25 पैसा। 25 रुपया 25 पैसा खर्च आपके होता है आर्थिक सेवाएं में 100 रुपया में से। सहायता अनुदान में कितना खर्च होता है? तो 0.01% खर्च होता है, मतलब 0.01 रुपया खर्च होता है 100 रुपया में से। लोक ऋण में कितना खर्च होता है? तो लोक ऋण में जो है 6.17 रुपया खर्च होता है 100 रुपया में से। ऋण और पेंशन भोगियों में कितना खर्च होता है? तो 0.55 रुपया खर्च होता है 100 रुपया में से। समान सेवाएं में कितना खर्च होता है? तो 27.82 रुपया खर्च होता है 100 रुपया में से। ठीक है, 100 रुपये में से। इसे कहीं पर 1 रुपया के हिसाब से बोलेगा, इसे पैसा में कन्वर्ट कर देगा। हम इसे 100 रुपया माने हैं और 100 रुपये के मानने के हिसाब से आपको सारा कुछ बताया गया है। जैसे 100 रुपये में से राज्य सरकार के कर राजस्व से कितना आता है? तो 17.40 रुपया आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताए हैं, समझ भी गए होंगे। उसके बाद है कि आय व्यय एक दृष्टि में देखिए। आय व्यय एक दृष्टि में देखिए, कर राजस्व जो है कितना है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 1,32,567.60 करोड़ रुपया है 2022-23 में आपके अनुमानित कर राजस्व के लिए। इसमें अनुमानित किया गया है कि संघीय करों में जो है राज्य का अंश कितना होगा? तो 91,180.60 करोड़ रुपये आपके होगा संघीय करों में राज्य का हिस्सा, बिहार राज्य का हिस्सा। जबकि राज्य सरकार के कर राजस्व कितना होगा? तो 41,387 करोड़ रुपया होगा 2022-23 में। जो बजट होता है, ध्यान रखिएगा, जो बजट होता है वो अनुमान किया जाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो प्रॉपर डाटा पर होता है कि इतना ये चीज़ हुआ, ठीक है। लेकिन जो बजट होता है वो एक तरीके से अनुमान लगाया जाता है बजट में। उसके बाद है कि केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2021-22 में कितना मिला था? तो 53,766.31 करोड़ रुपया मिला था 2021-22 में। जबकि 2022-23 में कितना मिलने का अनुमान लगाया गया है? तो 58,001.29 करोड़ रुपये आपके मिलने का अनुमान लगाया गया है।
उसके बाद है ब्याज भुगतान पर व्यय 2022-23 में कितना किया जाएगा, तो 16,305.03 करोड़ रुपये किया जाएगा, जबकि 2021-22 में कितना किया गया था, तो 14,517.41 करोड़ रुपये किया गया था ब्याज पर भुगतान 2021-22 में। उसके बाद है पेंशन पर कितना भुगतान किया गया था 2021-22 में, तो 21,820.28 करोड़ रुपये खर्च किया गया था पेंशन पर, जबकि इस बार अनुमान है 2022-23 में कितना खर्च किया जाएगा पेंशन पर, तो 24,252.29 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। वेतन भुगतान में 2021-22 में कितना खर्च किया गया था, तो 27,901.42 करोड़ रुपये खर्च किया गया था 2021-22 में, जबकि 2022-23 में कितना खर्च होने का अनुमान है, तो 29,749.57 करोड़ रुपये पे खर्च होने का अनुमान है 2022-23 में। ठीक है, तो बजट से संबंधित सारे पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में कृषि एवं पशुपालन। बिहार में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित समझिए पॉइंट। प्रमुख तथ्य क्या दिया गया है, तो फसल संघनता कितना है बिहार में, तो 144% है। सकल सास क्षेत्र कितना है, तो 72.97 लाख हेक्टेयर है। कृषि हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी ऐप कौन है, तो बिहान ऐप को जारी किया गया है। सिंचाई के विकास पर व्यय कितना किया जाता है, तो 2114.87 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा सिंचाई पर बिहार में। खाद्य उत्पादन कितना हुआ है बिहार का 2020-21 के डाटा के अनुसार, तो 17.95 लाख टन आपके 2020-21 के डाटा के अनुसार खाद का उत्पादन किया गया है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट है भूमि उपयोग प्रतिरूप। भूमि उपयोग प्रतिरूप के बारे में समझिए। तो वर्तमान प्रति को छोड़कर आकृष्ट भूमि कितना है जिस पर कृषि ने किया जा सकता है, तो 2.9% है। वन कितना है, तो कितने भूमि पर है, तो 6.6% पर है। उसके बाद है कृषि ऊसर भूमि कितने परसेंट पर है, तो 0.5% पर है। प्रति भूमि जो है कितने पर है, तो 12.7% पर है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितना परसेंट है पूरे बिहार का, तो 23.1% है। इस 100% इसे माना गया है। ठीक है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितना है, तो 23.1% है। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो 54.2% है। 54.2% है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध बुआई कितने क्षेत्रों में होता है, तो 54.2% क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में जोत प्रतिरूप के बारे में समझिए। बिहार में जोत प्रतिरूप के बारे में समझना है, तो लघु व सीमांत जोत कितने परसेंट हैं, तो 97% है बिहार में जो है लघु व सीमांत जोत का प्रतिरूप ये जो दिया गया है 2015-16 के डाटा के अनुसार दिया गया है। जो जोत का प्रतिरूप दिया गया है 2015-16 के डाटा के अनुसार दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो 97% बिहार में लघु एवं सीमांत जोतें हैं। उसके बाद है कि कुल कृषि क्षेत्र कितना है, मतलब कृषि के लिए कुल कितना क्षेत्र है, तो कुल कृषि के लिए जो है 64.6 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि के लिए जो है 64.6 लाख हेक्टेयर है। औसत क्षेत्रफल कितना है, तो 0.39 हेक्टेयर है। औसत क्षेत्रफल कितना है बिहार के ज़मीन का, तो 0.39 हेक्टेयर है। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में समझिए। कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में आपको समझना है, तो समझ लीजिए। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान के बारे में समझिए। तो औसत वर्षा 1245 मिलीमीटर होता है। औसत वर्षा जो है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान में कितना होता है, 1245 मिलीमीटर होता है। और प्रमुख फसलें कौन कौन है, चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, आम, ईख, लीची। प्रमुख मृदा जो है
बलुआई दोमट है, प्रमुख जो मृदा है बलुआई दोमट है। उसके बाद है दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान। दक्षिण बिहार जो है जलोढ़ मैदान के बारे में समझिए। तो औसत वर्षा कहाँ कितना होता है, तो 1115 मिलीमीटर, 1115 मिलीमीटर, जबकि उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान में वर्षा कितना हो रहा था, 1245 मिलीमीटर। मुख्य फसलें कौन कौन है आपके दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में, चावल है, आलू है, गेहूं, आम, अमरूद है। मृदा जो है बलुआई एवं जलोढ़ दोमट दोनों है, बलुआई एवं जलोढ़ दोमट दोनों है, जबकि उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान में जो मृदा है बलुआई दोमट है। क्या है, बलुआई दोमट है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के बारे में समझिएगा। तो औसत वर्षा कितना होता है, तो 1450 मिलीमीटर होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में है कि औसत वर्षा कितना होता है, 1450 मिलीमीटर होता है। प्रमुख फसलें कौन कौन है, मक्का है, जूट है, अनार है। मृदा कौन सी है, तो हल्की अम्लीय बलुई से सिल्ट युक्त दोमट मिट्टी। मृदा जो है हल्की अम्लीय है और बलुई से सिल्क युक्त दोमट मिट्टी है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में जो है फसल प्रतिरूप के बारे में समझिए। अनाज जो है 87.6% का उत्पादन किया जाता है पूरे बिहार में अनाज का। आपको बोलें कि इसे 100 मानिएगा, ठीक है, 100 मानिएगा। उसमें से जो है 87.6% पर जो है आपके फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि बिहार में मान लीजिए कि 100 कट्ठा ज़मीन है, तो 87.6% जो कट्ठा है, मतलब 87.6 पर जो है किसका उत्पादन किया जाता है, तो अनाज का उत्पादन किया जाता है। जैसे गेहूँ, चावल का उत्पादन किया जाता है। जबकि रेशेदार फसलों का उत्पादन जो है 0.8% इलाके पर किया जाता है। तिलहन फसलों का उत्पादन जो है 1.7% इलाके पर जो है तिलहन का कृषि की जाती है। ईख है, ईख को बोलते हैं गन्ना, ये कितने परसेंट पर होता है, तो 3.3% पर होता है। दलहन, ध्यान रखिएगा, दलहन कितने परसेंट आपके इलाके पर होता है, तो 6.6% इलाके पर जो है दलहन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 6.6% इलाके में जो है दलहन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख तथ्य के बारे में। देखिए प्रमुख तथ्य क्या है, सर्वाधिक फसल सघनता जो है किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो शिवहर का है। न्यूनतम फसल सघनता गया का है। सर्वाधिक निब्बल बुआई क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो बक्सर और भोजपुर में है। सर्वाधिक निब्बल बुआई क्षेत्र कहाँ है, तो बक्सर और भोजपुर है। नागपुर तो महाराष्ट्र में भाई। सर्वाधिक निब्बल बुआई क्षेत्र कहाँ है, तो बक्सर और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बक्सर और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार में दुग्ध उत्पादन गाय से कितना परसेंट किया जाता है, तो गाय से जो है 62.6% का किया जाता है। और भैंस से कितना किया जाता है, तो 35.2% का उत्पादन जो है भैंस से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की प्रमुख फसलें के बारे में। देखिएगा इसमें पहला है चावल। बिहार की प्रमुख खरीफ फसल कौन है, तो चावल है। बिहार की जो प्रमुख फसल चावल है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। चावल का राज्य में औसत उत्पादकता कितना है, तो 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 2447 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया जाता है बिहार में। उत्पादन में अग्रणी जिले, चावल के उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन हैं, पहला रोहतास है, दूसरा औरंगाबाद है, तीसरा पश्चिम चंपारण है। रोहतास में 9.5 लाख टन का उत्पादन किया जाता है चावल का। औरंगाबाद में 6.8 लाख टन का उत्पादन किया जाता है चावल का। पश्चिम चंपारण में जो है 6 लाख टन का उत्पादन किया जाता है चावल का। उसके बाद है
उत्पादकता में अग्रणी जिले, उत्पादकता में जो अग्रणी डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो पश्चिम चंपारण है। जो पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण में 1 हेक्टेयर में जो है 4620 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम चंपारण में जो है 1 हेक्टेयर में 4620 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड पर है रोहतास, रोहतास में 4370 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है। औरंगाबाद में 3803 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है। धान की फसल के नाम क्या है, तो अगहनी, गरमा, भदई। धान की फसल का नाम क्या है, तो अगहनी है, गरमा है, भदई है। चावल की न्यूनतम उत्पादकता किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है। तो जो चावल है बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। बिहार की दूसरी प्रमुख फसल कौन है, तो गेहूं बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है। तो इसमें देख लीजिए राज्य में उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो 2985 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन किया जाता है राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट है उत्पादकता में अग्रणी जिला कौन है। उत्पादकता में अग्रणी, तो बेगूसराय में जो उत्पादकता है सबसे अधिक है। 1 हेक्टेयर में जो है 3641 किलोग्राम का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड पर सारण है, सारण में जो है 1 हेक्टेयर में 3605 किलोग्राम का उत्पादन किया जाता है। थर्ड है रोहतास, रोहतास में जो है 3560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है उत्पादन में अग्रणी जिला कौन कौन है, तो रोहतास जो है, रोहतास कितना उत्पादन करता है, तो 6.88 लाख टन का उत्पादन किया है रोहतास ने। तो इसमें आपको याद रखना है कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो रोहतास करता है। कितना किया है, तो 6.88 लाख टन किया है। मुजफ्फरपुर में कितना होता है, तो 3.9 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। भोजपुर में जो है 3.71 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया गया है। सकल बुआई जो गेहूं है पूरे बिहार के 27.45 भाग पर गेहूं का खेती किया जाता है। बिहार के जो है 100% में से 27.45% भाग पर जो है गेहूं का खेती किया जाता है। सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र कौन है, तो बागमती नदी की तराई है जो उत्तर बिहार में स्थित है। गेहूं के लिए सर्वाधिक जो अनुकूल क्षेत्र कौन है, तो बागमती नदी की तराई है जो उत्तर बिहार में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है मक्का। जो मक्का है राज्य की औसत उत्पादकता मक्का का कितना है, तो 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है, तो कटिहार है, सेकेंड पर पूर्णिया है, तीसरा में बेगूसराय है। कटिहार कुल कितना उत्पादन करता है मक्का का, तो 6.86 लाख टन करता है। पूर्णिया 4.47 लाख टन करता है। बेगूसराय 3.17 लाख टन का उत्पादन करता है। सर्वाधिक उत्पादकता किसका है, तो अररिया का है, 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। पूर्णिया के कितना है, तो पूर्णिया का आपके है 9066 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कटिहार का कितना है, 8201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। रबी एवं खरीफ में कृषि यहाँ दिया गया है। तो उसके बाद है क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल है कितने क्षेत्रफल पर आपकी मक्का का उत्पादन किया जाता है, तो पूरे बिहार के 8.85 क्षेत्रफल पर जो है मक्का का उत्पादन किया जाता है। अनुकूल परिस्थिति क्या है, तो आर्द्र जलवायु होना चाहिए और बलुई दोमट मिट्टी आपके मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है। मक्का उत्पादन में देश में बिहार आपके 5वें स्थान पर है। बिहार आपके 5वें स्थान पर है। उसके बाद दलहन के बारे में देखिए, तो प्रमुख फसलें दलहन में कौन कौन है, तो अरहर है, मूंग है, चना, खेसारी, मटर, उड़द, मसूर और कुल्थी है। सर्वाधिक उत्पादन पटना का होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है दाल का कहाँ पर होता है, पटना में होता है। उसके बाद नालंदा में होता है। उसके बाद आपके औरंगाबाद में होता है। आप लोग डेटा पढ़ सकते हैं। सर्वाधिक आपके दाल का उत्पादन पटना डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद नालंदा डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। मतलब कि फर्स्ट पटना, सेकेंड नालंदा, थर्ड आपके औरंगाबाद में होता है।
और जो पटना में कितना उत्पादन होता है, तो 0.60 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। औसत उत्पादकता कितना है, तो 843 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना है, 843 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है दाल का उत्पादकता। सर्वाधिक उत्पादकता किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो जहानाबाद का सर्वाधिक उत्पादकता है। उसके बाद गन्ना के बारे में देखिए। बिहार की प्रमुख नकदी फसल गन्ना भी है, तो इसमें है औसत उत्पादकता, जो गन्ना का औसत उत्पादकता कितना है, तो 54,766 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 54,766 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ईख का उत्पादन है। सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो पश्चिम चंपारण के द्वारा किया जाता है। सेकेंड पर गोपालगंज है और तीसरा पर पूर्वी चंपारण है। पश्चिम चंपारण के द्वारा जो है 58.02 लाख टन का उत्पादन किया जाता है। अनुकूल परिस्थिति क्या है, तो अधिक वर्षा। ईख के लिए जो गन्ना है उसके लिए अधिक वर्षा चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए और तापमान जो है 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तापमान जो है 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। प्रोत्साहन हेतु योजना, मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुल गन्ना उत्पादन कितना होता है बिहार में, तो 108.55 लाख टन। 108.55 लाख टन होता है। उसके बाद बागवानी के बारे में समझिए। बागवानी के बारे में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की बागवानी वाला फल कौन है, तो आम है। 160.24 हज़ार हेक्टेयर पर होता है आम का खेती। प्रमुख किस्में कौन कौन है, तो शाही लीची मुजफ्फरपुर में है। जर्दालू आम भागलपुर का है। दीघा मालदा पटना का है। दोबारा देखिएगा, बागवानी में है बागवानी में है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की बागवानी वाला फल कौन है, तो आम है, जो पूरे बिहार के 160.24 हज़ार हेक्टेयर पर होता है। इसमें है कि प्रमुख जो आपके फल उसकी कौन कौन सी किस्में हैं, तो शाही लीची मुजफ्फरपुर का है। जर्दालू आम जो है भागलपुर का है। दीघा मालदा पटना का है। प्रमुख संस्थान के बारे में देखिए, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, इसके बारे में लगता है करेंट में आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। केले हेतु टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ पर है, केले हेतु टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, पूसा में स्थित है, जो मशरूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन केला का कहाँ पर होता है, तो बिहार में होता है। कितना होता है, तो 1979.59 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है। मतलब 1979.59 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है केला का पूरे बिहार में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मखाना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है, तो बिहार जो है मखाना उत्पादन में देश में पहला स्थान पर है। उसके बाद जूट में आइए, तो जूट का औसत उत्पादकता कितना है, तो 2620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किया जाता है। बिहार की दूसरी प्रमुख नकदी फसल है। अनुकूल परिस्थिति क्या है, तो जलोढ़ मृदा होना चाहिए और अधिक वर्षा मिलना चाहिए। किसको, तो जूट को जो है अधिक पानी मिलना चाहिए और जो मृदा है जलोढ़ होना चाहिए। उसके बाद है फल एवं शीर्ष उत्पादक जिले के बारे में समझिए। आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में किया जाता है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, सेकेंड में मुजफ्फरपुर, तीसरा में रोहतास। इसमें समझिएगा जो आम था इसमें सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा से कम पूर्वी चंपारण से कम आपके मुजफ्फरपुर में होता है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में होता है, सेकेंड मुजफ्फरपुर, थर्ड आपके रोहतास है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मधुबनी। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैशाली मत मारिएगा। कहाँ पर होगा, मधुबनी होगा। कहाँ पर होगा, मधुबनी। सेकेंड में है वैशाली, तीसरा में मुजफ्फरपुर है, तीसरा में मुजफ्फरपुर। उसके बाद है
सब्जी उत्पादक शीर्ष राज्य, सब्जी उत्पादक शीर्ष राज्य में देखिए सब्जी उत्पादक शीर्ष जिले कौन है? तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? पटना में, उसके बाद नालंदा में, उसके बाद समस्तीपुर में किया जाता है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में, उसके बाद पश्चिम चंपारण, फिर पटना। गोभी का सर्वाधिक उत्पादन वैशाली, उसके बाद कटिहार में, उसके बाद नालंदा में। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वैशाली, उसके बाद पटना, उसके बाद नालंदा। मतलब पहला में वैशाली है, सेकेंड में पटना है, तीसरा में आपके नालंदा है। तीसरा है उसका नेक्स्ट है बैगन। बैगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, सेकेंड पटना, तीसरा बेगूसराय। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में पशुधन एवं पोल्ट्री के बारे में समझिए। बिहार में पशुधन एवं पोल्ट्री के बारे में समझना है तो कुल पोल्ट्री पक्षी कितना है? तो 165.3 लाख है। उसके बाद है घोड़ा कितना है? तो घोड़ा और घोड़ी कितना है? 0.3 लाख है। भेड़ कितना है? तो 2.1 लाख है। सूअर 3.4 लाख है। बकरा बकरी 128.2 लाख है। भैंस भैंसा है 77.2 लाख है। गाय बैल कितना है? तो 154 लाख है। और यन में कितना दिया गया है? तो यन में दिया गया है 0.1 लाख यन में आपकी ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन के बारे में समझिए। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि अंडे का उत्पादन जो है, अंडे का जो उत्पादन है 301.32 करोड़ होता है। अंडे का कुल कितना उत्पादन होता है? तो 301.32 करोड़ आपके अंडे का उत्पादन किया जाता है। दूध का उत्पादन कितना है? तो 115.01 लाख टन आपके दूध का उत्पादन किया जाता है। मछली का कितना है? तो 6.83 लाख टन मछली का उत्पादन किया जाता है। मांस का कितना है? तो 3.85 लाख टन मांस का उत्पादन किया जाता है। ऊन का 1.70 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में दुग्ध उत्पादन के रुझान के बारे में देखिए। तो ये समझ लीजिएगा कि 2016-17 से 2020-21 तक कभी भी बिहार में दूध का उत्पादन घटा नहीं है। लगातार दूध का उत्पादन आपके बढ़ता ही जा रहा है। 2020-21 का जो डाटा है उसमें बताया गया है कि 115.01 लाख टन आपके दूध का उत्पादन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मत्स्य पालन के बारे में समझिए। तो शीर्ष उत्पादक जिले कौन है? मधुबनी है, सेकेंड पर दरभंगा है, तीसरा में पूर्वी चंपारण है। मधुबनी कितना उत्पादन करता है? तो 0.77 लाख टन का, दरभंगा 0.64 लाख टन का, पूर्वी चंपारण 0.63 लाख टन का उत्पादन करता है मछली का। प्रमुख योजनाएं कौन कौन है? तो नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम, रिवर रेचिंग, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली फसल बीमा योजना। कुल उत्पादन कितना है? तो बिहार में मछली कुल उत्पादन जो है 6.83 लाख टन है। कितना वृद्धि हुआ है? तो 7% का आपकी वृद्धि हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है शीर्ष दूध उत्पादक जिला 2020-21 के अनुसार। तो गाय का दूध का सर्वाधिक जो उत्पादन है समस्तीपुर करता है, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद पटना। पूरे बिहार में गाय का दूध का उत्पादन 62.6% होता है। भैंस का जो दूध है उसका उत्पादन 35.2% होता है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है? मधुबनी, सेकंड में सीतामढ़ी, तीसरा में पूर्वी चंपारण में होता है। नेक्स्ट है बिहार में उर्वरक खपत के बारे में समझिए। तो कुल खपत कितना है? तो 207.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बिहार में उर्वरक का खपत है। उसके बाद है NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक कुल खपत जो है 18.30 लाख टन है। सर्वाधिक खपत जो है यूरिया का है, कितना है? तो 22.89 लाख टन है। और सर्वाधिक खपत किस डिस्ट्रिक्ट में यूरिया का है? तो रोहतास में सर्वाधिक है। उसके बाद पूर्णिया के बाद जो है पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक खपत है यूरिया का। सर्वाधिक जो खपत होता है कहाँ पर होता है? तो पूर्णिया में होता है। कितना? तो 1.0 लाख टन का
खपत होता है। न्यूनतम खपत कहाँ पर होता है? तो शिवहर में। कितना होता है? तो 0.07 लाख टन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूरा उर्वरक की बात की जा रही है। अगर पूछेगा यूरिया का सर्वाधिक खपत कहाँ पर होता है, तो हो जाएगा रोहतास। लेकिन ऑल बोला जाएगा कि बिहार में सर्वाधिक उर्वरक का खपत कहाँ पर होता है, तो पूर्णिया में होता है। कितना होता है? तो 1.09 लाख टन होता है। और सबसे कम शिवहर में होता है, 0.07 लाख टन होता है। उसके बाद है बागवानी विकास संबंधी पहल के बारे में समझिए। तो समेकित बागवानी विकास मिशन कितना जिला में शुरू किया गया है? तो 23 जिला में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना 15 जिला में शुरू किया गया है। सब्जी हेतु उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो चंडी में है। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना 15 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। सब्जी हेतु जो है उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो चंडी में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन। बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन, तो इसमें प्रमुख तथ्य है बिहार में खनिज से राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण 1708.9 करोड़ रुपये आपके 2020-21 में हुआ था। जो खनिज है उससे बिहार सरकार को कितना राजस्व मिला था? तो 1708.9 करोड़ रुपया मिला था 2020-21 के डाटा के अनुसार। प्रमुख स्रोत क्या है? तो आर्कियन युग चट्टानें दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है आर्कियन युग की चट्टानें, जो सबसे पुरानी है। उसके बाद है विंध्यन समूह की चट्टानें, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, जो सेकंड नंबर की आपकी पुरानी है। उसके बाद है सर्वाधिक राजस्वदायी खनिज कौन है? तो बालू। जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार को सर्वाधिक पैसा किससे मिलता है? तो बालू से मिलता है। देखिए, बालू में करप्शन ही बहुत ज़्यादा है। बालू में जो है जितना सरकार को टैक्स, यानी कि जो सरकार का जो राजस्व है वो नहीं जाता है, उससे ज़्यादा लोग करप्शन कर लेते हैं बालू में। ठीक है, करप्शन में सभी लोग शामिल होते हैं, ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति शामिल होता है, ठेकेदार से लेकर अधिकारी तक शामिल होते हैं। देश में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कितना है? तो 44% है। और याद रखिएगा कि जो 44% स्वर्ण भंडार अकेले है, ये कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर अकेले? बिहार में है। देश में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कहाँ पर है? बिहार में है। और कितना परसेंट है? तो 44% है। उसके बाद है प्रमुख खनिज के बारे में देखिए। पहला है मैग्नीज के बारे में समझिए। तो बिहार में इसका भंडार कहाँ कहाँ पर है? तो जो मैग्नीज है इसका बिहार में भंडार गया में है, पटना में है, मुंगेर में है। इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन है? तो साइलोमेलेन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट है। ठीक है। उसके बाद है पायराइट। जो पायराइट है इसका अन्य नाम क्या है? तो पायराइट को बोला जाता है मूर्खों का सोना। जो पायराइट है इसे बोला जाता है मूर्खों का सोना। देश में बिहार का प्रथम स्थान है। पायराइट के भंडारण में जो है देश में पहला स्थान कौन रखता है? तो बिहार रखता है। 94% आपके जो भंडार है पायराइट का, ये बिहार में स्थित है। इसके प्रमुख तत्व क्या है? गंधक है। इसके प्रमुख तत्व क्या है? गंधक है। किस जिला में जो है पायराइट का उत्पादन किया जाता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर में कैमूर है। तो जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है पायराइट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है अबरख ने संबंधित उद्योग भी लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद है लौ पायराइट कारखाना एवं पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर हो सकता है? तो रोहतास में होगा। अमझोर रोहतास में होगा। जहाँ पर खदान होगा तो उद्योग तो वहीं पर स्थापित किए जाएंगे ना, ताकि इसका परिवहन करने में आसानी हो। उसके बाद है अबरख। जो अबरख है उच्च कोटि का अबरख आपके बिहार में पाया जाता है। पूरे दुनिया का विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। बिहार में अबरख का भंडार कहाँ पर है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में जो है अबरख का भंडार है बिहार में। उत्पादन में भारत में चौथा स्थान पर है कौन?
तो बिहार। सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश कौन करता है? आंध्र प्रदेश राज्य करता है सर्वाधिक अबरक का उत्पादन। उसके बाद है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बारे में समझिएगा। जो चीनी मिट्टी है इसका प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम सिलिकेट है। चीनी मिट्टी का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्युमिनियम सिलिकेट है। बिहार में इसका भंडार जो है कहाँ कहाँ पर है? तो मुंगेर में है, वाका, पूर्णिया एवं भागलपुर में है। मुंगेर, बांका, पूर्णिया, भागलपुर में है। आप लोग के पास अगर कोई सिंपल भी मैप है आप अपने सामने निकाल के रख लीजिए और उन स्टेट को देखते रहिएगा। जो भी स्टेट यहाँ बोला जाएगा उस स्टेट को, स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट को, उस डिस्ट्रिक्ट को आप देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में जो है क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट होता है बहुत से लोगों को उनका लोकेशन पता नहीं होता है। तो अगर लोकेशन पता नहीं है तो आप अंधे में तीर चलाइएगा। तो अंधे में तीर चलाने से बढ़िया है कि आप अपने सामने मैप खोल के बैठिए, ताकि जो भी डिस्ट्रिक्ट बोला जाए उस डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान से देखिएगा। जो चीनी मिट्टी है उसका बिहार में भंडार कहाँ पर है? मुंगेर में है, बांका में है, पूर्णिया तथा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अग्नि प्रतिरोधक खनिज है चीनी मिट्टी। जो चीनी मिट्टी होता है अग्नि प्रतिरोधक खनिज है। इसका उपयोग जो है बर्तन, उर्वरक, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, सेरेमिक एवं विद्युत प्रतिरोधी उपकरणों के निर्माण में किया जाता है चीनी मिट्टी का इस्तेमाल। चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है बिहार में इसका भंडार विंध्यन शैल समूह में है। और इसका जो भंडार चूना पत्थर का कहाँ कहाँ पर है? तो मेनली जो इसका भंडार है कैमूर और रोहतास में, लेकिन मुंगेर में भी इसका कुछ भंडार आपकी मिला है। कैमूर और रोहतास में मेनली आपके जो चूना पत्थर है इसका भंडार है, लेकिन मुंगेर में भी आपके कुछ भंडार है चूना पत्थर का। इसका उपयोग जो है सीमेंट बनाने में, लौह इस्पात उद्योग एवं चीनी उद्योग में किया जाता है चूना पत्थर का उपयोग। सर्वाधिक भंडार एवं खाने कहाँ पर है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस प्रमुख संगठक इसके कौन है? सिलिका, मैग्नीशियम एवं जल है। एस्बेस्टस का प्रमुख संगठक में प्रमुख प्रकार क्या है? तो एम्फीबोलाइट तथा काइलोलाइट है। एम्फीबोलाइट तथा काइलोलाइट है एस्बेस्टस का प्रमुख प्रकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसका भंडार, जो एस्बेस्टस है इसका भंडार कहाँ पर है? तो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है एस्बेस्टस का भंडार है। इसका उपयोग जो है उच्च ताप सह एवं विद्युत प्रतिरोधक वस्तुओं का निर्माण करने में जो है एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च ताप सहने एवं विद्युत प्रतिरोध वस्तुओं का निर्माण करने में जो है एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोनाजाइट। जो मोनाजाइट है इसका प्रमुख संगठक कौन है? तो थोरियम है, सीरियम है, यूरेनियम एवं टेंटालम है। टेंटालम है मोनाजाइट का प्रमुख संगठक। बिहार में जो है मोनाजाइट का भंडार कहाँ कहाँ पर है? तो सीवान, गया, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है मोनाजाइट का भंडार है। सोरा से बम भी बनाया जाता है। तो जो सोरा है इसका संगठक पोटेशियम नाइट्रेट एवं सोडियम है। पोटेशियम नाइट्रेट एवं सोडियम है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्यात प्रारंभ किया गया था बिहार से। इसका उपयोग जो है विस्फोटक पदार्थों एवं उर्वरकों का निर्माण में किया जाता है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है सोरा उत्पादन के? तो बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, मुंगेर, दरभंगा, सारण, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर है। इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है सोरा के बारे में। नेक्स्ट है कि फेल्सपार इसका उपयोग जो है विद्युत रोधी उपकरण एवं कृत्रिम दांत का निर्माण में किया जाता है। फेल्सपार का उपयोग, और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मुंगेर और जमुई
मुंगेर, जमुई एवं गया डिस्ट्रिक्ट में जो है फेल्सपार का आपके विस्तार है। नेक्स्ट है बेरिलियम। इसका उपयोग जो है मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। प्रमुख क्षेत्र तो गया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है बेरिलियम। अग्नि चट्टानों में उपस्थित होता है बेरिलियम। लौह अयस्क इसका एक रूप है मैग्नेटाइट, जो गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। साथ ही हेमेटाइट भी आपके लौह अयस्क का ही एक रूप है जो भागलपुर में मिलता है, उसके बाद है स्वर्ण अयस्क के बारे में समझिए। स्वर्ण अयस्क इसका कुल भंडार कितना है, तो 222.885 मिलियन टन का भंडार है आपके बिहार में। कितना भंडार है, 222.885 मिलियन टन का भंडार है बिहार में। देश के कुल भंडार का 44% अकेले भंडार है बिहार के पास। सर्वाधिक भंडारण सोनो क्षेत्र जमुई डिस्ट्रिक्ट में से नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। जो सर्वाधिक भंडारण है इसका कहाँ पर है, तो सोनो क्षेत्र जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। प्रमुख क्षेत्र और किस क्षेत्र में पाया जाता है आपके सोना, तो करमटिया, जमुई, गया व पश्चिम चंपारण क्षेत्र में भी आपके सोना का भंडार उपस्थित है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है इसके प्रमुख अवयव क्या है, तो क्वार्ट्ज और फेल्सपार है। क्वार्ट्ज और फेल्सपार है। अग्नेय सेल से प्राप्त होता है ग्रेनाइट। प्रमुख क्षेत्र बांका, मुंगेर, नवादा एवं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है। जो ग्रेनाइट है इसका प्रमुख अवयव क्या है, तो क्वार्ट्ज और फेल्सपार है। ये अग्नेय सेल से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र कौन है, तो बांका, मुंगेर, नवादा एवं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखिए। तो महत्वपूर्ण तथ्य में है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी, तो पटना में स्थित थी। कहाँ पर, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ पर स्थित थी, तो पटना में स्थित थी। देश का सबसे बड़ा पायराइट उत्पादक राज्य कौन है, तो बिहार राज्य है। बिहार में जो है लेड एवं जिंक पाए जाते हैं। बिहार में जो है लेड एवं जिंक पाए जाते हैं। कहाँ पर पाया जाता है, तो बांका और रोहतास में। कहाँ पर, बांका और रोहतास में पाया जाता है। देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत आपके बिहार में मिलता है, तो बिहार में देश के कुल खनिज का 3% मिलता है। कितना मिलता है, 3% आपके मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में प्राप्त प्रमुख खनिज के बारे में देखिए। तो ये आपके रोहतास में क्या क्या मिलता है, तो पायराइट, सीसा, जिंक, बॉक्साइड। नोट कीजिएगा क्या क्या मिलता है, तो पायराइट, सीसा, जिंक, बॉक्साइड। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो चूना पत्थर है ये आपके रोहतास और कैमूर दोनों में मिलता है। रोहतास और कैमूर दोनों में मिलता है। आप प्रॉपर कैमूर में क्या मिलता है, तो टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलीलियम, ये तीनों आपके कैमूर में मिलता है। जबकि जो चूना पत्थर है कैमूर और रोहतास दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। जहानाबाद में क्या मिलता है, तो क्रोमाइट आपके जहानाबाद में मिलता है। क्वार्टजाइट नालंदा में मिलता है। उसके बाद है लखीसराय में भी आपके क्वार्टजाइट मिलता है। साथ ही जमुई है इसके बारे में समझिए। तो जमुई में जो है सोना, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क मिलता है। साथ ही क्वार्टजाइट, सिलिका, बालू, ये कहाँ पे मिलता है, ये भी आपके जमुई डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बांका में सीसा, जिंक मिलता है। मुंगेर में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, बॉक्साइड मुंगेर में मिलता है। साथ ही मुंगेर में क्वार्टजाइट, सिलिका, बालू भी मिलता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद भागलपुर में क्या मिलता है, तो भागलपुर में जो है चाइना क्लो भी कहाँ मिलता है, भागलपुर में मिलता है। इसका उच्चारण कर लीजिएगा, चाइना क्लो जो है कहाँ पर मिलता है, भागलपुर में मिलता है। उसके बाद भागलपुर में और भी मिलता है हेमेटाइट, लौह अयस्क,
हेमेटाइट लव अयस्क कोयला, जो कोयला है लक्ष्मीपुर ब्लॉक राजमहल कोल्डफील्ड में मिलता है। पूर्णिया में क्या मिलता है? तो फायर क्ले मिलता है। पूर्णिया में क्या मिलता है? तो जो पूर्णिया वहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है? तो फायर क्ले मिलता है, फायर क्ले मिलता है। उसके बाद आप लोग मैप को यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद परिवहन में आइए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में परिवहन, बिहार में परिवहन, तो बिहार में सड़क नेटवर्क के बारे में समझिए। तो सबसे पहले कि पथ घनत्व वर्ष 2018 के अनुसार 386 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, देश में तीसरा स्थान है। जो पथ का घनत्व है, ये ध्यान रखिएगा कि 1000 वर्ग किलोमीटर में जो है 386 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। 1000 वर्ग किलोमीटर में जो है 386 किलोमीटर जो है सड़क का निर्माण किया गया है, जो देश में क्या है? तीसरा स्थान पर है। ठीक है, देश में आपके तीसरा स्थान पर है। यहाँ पर लिखा गया था बिहार की सड़कें। उसके बाद है कि बिहार में सड़क नेटवर्क के बारे में समझिए। तो पक्की सड़कें, जो पक्की सड़कें हैं बिहार में कितना है? तो 1.6 लाख किलोमीटर है, जो देश में 10वें स्थान पर है। सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो बिहार में तो 2.91 लाख किलोमीटर है, देश में 8वां स्थान रखता है लंबाई के मामले में बिहार। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिले। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसके अंतर्गत बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट आपकी आता है। नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में कितना है? तो 5947.84 किलोमीटर है, 5947.84 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे की लंबाई कितना है? तो 3713.97 किलोमीटर है। मुख्य जिला पथ कितना है? तो 15272.60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में नेशनल हाईवे नेटवर्क के बारे में समझिए। तो विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि 2016-21 कहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुआ? समस्तीपुर में। विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर होता है? बिहार में नेशनल हाईवे का। तो समस्तीपुर में सर्वाधिक वृद्धि होता है। सेकेंड में पटना है, तीसरा में पूर्वी चंपारण है। सर्वाधिक लंबाई वाले नेशनल हाईवे कौन है? सर्वाधिक लंबाई वाले नेशनल हाईवे डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पटना है। पटना में जो नेशनल हाईवे है इसकी लंबाई कितना है? तो 506 किलोमीटर है। मधुबनी में कितना है? 322 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर में कितना है? 297 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे घनत्व, नेशनल हाईवे घनत्व 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल हाईवे घनत्व है बिहार में कितना है? 1000 वर्ग किलोमीटर पर जो है 58 किलोमीटर सड़क का निर्माण है। देश में आपकी तीसरा स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बीच में था नेशनल हाईवे। तो विगत 5 वर्षों में वृद्धि कितना हुई है? 2016 से 2021 तक जो है कितना हुआ है? तो 1326 किलोमीटर का कितना हुआ है? 1326 किलोमीटर का आपके 5 वर्षों में नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। राज्य में न्यूनतम लंबाई किसका है? तो शिवहर में जो है नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे कम है, मात्र 22 किलोमीटर। शेखपुरा में 46 किलोमीटर। लखीसराय में जो है 51 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई है। देश के कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई में कितना परसेंट आपके योगदान है बिहार का? तो 4% आपके योगदान देता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो NH-31 है, NH-31 है। कुल लंबाई कितना है नेशनल हाईवे का? तो कुल लंबाई जो नेशनल हाईवे इसकी लंबाई है 5947.84 किलोमीटर है, 5947.48 किलोमीटर है।
उसके बाद नेक्स्ट है राज्य हाईवे नेटवर्क के बारे में समझिएगा। राज्य हाईवे नेटवर्क के बारे में समझिए। सर्वाधिक नेटवर्क वाले जिला कौन है? तो पटना है, जहाँ 219 किलोमीटर राज्य हाईवे का निर्माण किया गया है। सेकेंड गया है, तीसरा दरभंगा है। कुल लंबाई कितना है? तो कुल लंबाई 3713.97 किलोमीटर है राज्य हाईवे नेटवर्क का, राज्य हाईवे नेटवर्क का। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण पथ। जो ग्रामीण पथ है इसकी कुल लंबाई कितना है? तो इसकी कुल लंबाई है 1,2306 किलोमीटर है, 1,2306 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई जो है कहाँ पर है? तो मधुबनी में है, 6358 किलोमीटर है ग्रामीण पथ। मुजफ्फरपुर में कितना है? तो 5803 किलोमीटर है। पूर्वी चंपारण में कितना है? तो 5808 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्य जिला पथ नेटवर्क के बारे में समझिए। मुख्य जिला पथ नेटवर्क के बारे में समझना है। तो इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 15,272.60 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जिला पथ नेटवर्क की लंबाई किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पटना में है। कितना है? तो 219 किलोमीटर है। सेकेंड गया है, तीसरा आपके दरभंगा है। पहला में पटना है, दूसरा गया, तीसरा दरभंगा। इसका पहले आपने देखा होगा कि राज्य हाईवे नेटवर्क है उसकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर था? पटना, सेकेंड गया और तीसरा आपके दरभंगा था। जबकि सर्वाधिक जिला पथ नेटवर्क की लंबाई भी कहाँ पर है? पटना में है, दूसरा में गया है, तीसरा में आपके दरभंगा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2015-20 के मध्य विस्तार कितना हुआ है? तो 4219 किलोमीटर का आपके जो है मुख्य जिला सड़क नेटवर्क का आपके विस्तार हुआ है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हुआ है? पटना में हुआ है। कितना विस्तार हुआ है? तो 457 किलोमीटर का आपके विस्तार हुआ है। जम्मू में कितना विस्तार हुआ है? सेकंड पर है, 386 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। तीसरा में औरंगाबाद है, कितना विस्तार हुआ है? तो औरंगाबाद में जो है 342 किलोमीटर का आपके विस्तार हुआ है, 342 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना में सम्मिलित बिहार के 7 जिले। तो कौन कौन आपके 7 जिला सम्मिलित है? तो देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। और इसकी जो सड़क की कुल लंबाई कितना है? तो 564 किलोमीटर आपके भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना के तहत बने सड़क की कुल लंबाई कितना है? 564 किलोमीटर है। कुल बिहार में कच्ची सड़कों की लंबाई कितना है? तो 18,197 किलोमीटर है। सर्वाधिक जो लंबाई कहाँ पर है कच्ची सड़क की? तो अररिया में कितना है? तो 28.4% है। उसके बाद सहरसा है, उसके बाद सीतामढ़ी है। बिहार में रेल नेटवर्क के बारे में समझिए। तो बिहार की प्रथम जो रेल लाइन है मुगलसराय से हावड़ा के बीच में बिछाई गई थी। किसके द्वारा बिछाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछाया गया था। भारत में 3 लाइनों वाला सबसे लंबा पुल कौन है? भारत में जो है 3 लाइनों वाला सबसे लंबा पुल कौन है? तो सोननगर से डेहरी ऑन सोन के बीच नेहरू सेतु पुल है जो सोन नदी पर आपके बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत कितने ज़िले हैं? तो इसमें आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत कितने ज़िले आपके आते हैं? तो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन है? कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है और गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कुल रेलवे की लंबाई कितना है बिहार में? तो 3794 किलोमीटर है, 3794 किलोमीटर है। रेल नेटवर्क की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान रखता है बिहार, 9वां स्थान रखता है। 5.6% आपके रेलवे लाइन का विस्तार है बिहार में, पूरे भारत का। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है। और इसकी स्थापना कब किया गया है? 1 अक्टूबर 2002 को किया गया है। उसके बाद है रोरो सेवा, रो ऑन रो ऑफ, ठीक है, रोरो सेवा, रो ऑन रो ऑफ। बिहटा
बिहटा वे तुर्की रेलवे स्टेशन के मध्य, बिहटा वे तुर्की रेलवे स्टेशन के मध्य दीघा गंगा रेलवे पुल होते हुए ये तुर्की रेलवे स्टेशन पता चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, इसका नाम तो हम पहली बार सुने हैं, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट है रेलवे जोन। बिहार में स्थित रेलवे जोन, बिहार में कितने आपके रेलवे जोन हैं? तो 5 रेलवे जोन हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे। बिहार में स्थित रेल मंडल कितना है? तो 4 आपके रेल मंडल है। दानापुर मंडल, पूर्वी मध्य रेलवे, कटिहार मंडल, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, समस्तीपुर मंडल, पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर मंडल, पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर मंडल, पूर्व मध्य रेलवे। इतना आपको ध्यान में रख। नेक्स्ट है रेलवे संबंधी कारखाने व वर्कशॉप के बारे में देखिए। एशिया की सबसे बड़ी वे सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप जो है कहाँ पर है? तो जमालपुर मुंगेर में स्थित है। उन्नत पहिया कारखाना बेला ये कहाँ पर स्थित है? तो सारण में स्थित है। विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में रेलवे जो कारखाना है ये पहली स्थापना कब किया गया था? 1862 में। इसे आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि जो एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी रेलवे जो वर्कशॉप है वो आपके जमालपुर मुंगेर में स्थित है और इसकी स्थापना कब की जाती से चेक कीजिएगा आप लोग एक बार। उसके बाद है डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में स्थित है। डिब्बा अनुरक्षण कार्यशाला कहाँ पर स्थित है? हरनौत नालंदा में स्थित है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? जमालपुर मुंगेर में है। उन्नत पहिया कारखाना बेला सारण में स्थित है। विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में स्थित है। डिब्बा अनुरक्षण कार्यशाला हरनौत नालंदा में स्थित है। उसके बाद है जल परिवहन। जल परिवहन, बिहार में जल परिवहन के बारे में देख लीजिए। तो बिहार की प्रमुख नौकागमन नदियाँ कौन कौन हैं जिसमें नौका चल सकती है? तो घाघरा, कोसी जिसे बिहार का शोक बोला जाता है, गंडक, सोन, गंडक, सोन, ठीक है। घाघरा, कोसी, गंडक, सोन और आपका गंगा नदी भी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो पटना में है केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। राष्ट्रीय पोत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो महेंद्रो घाट पटना में स्थित है। अन्य जल मार्ग जो है बरारी घाट भागलपुर हेतु स्टीमर सेवा मोकामा बरौनी स्टीमर सेवा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से शायद आपके कलकत्ता कोई लोकेशन पर है। इलाहाबाद से शुरू होता है और कलकत्ता के शायद हुगली तक होगा। एक बार चेक कीजिएगा आप लोग, मेरे दिमाग में जो कलकत्ता का लोकेशन ही नहीं आ रहा है। तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग संख्या 1 जो है ये चेक कर लीजिएगा। इलाहाबाद से लेके कलकत्ता के कहाँ पर है? हुगली कहाँ? चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, याद नहीं आ रहा है हमें। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बिहार से इसका प्रवाह होता है। जो पटना में इसका अस्थाई टर्मिनल है। भागलपुर फ्लोटिंग टर्मिनल आपका भागलपुर में है। कार्गो कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है? तो गुलाबी घाट में स्थित है। कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? गुलाबी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में वायु परिवहन के बारे में देखिए। तो कृषि उड़ान 20 के अंतर्गत जिले दरभंगा और गया है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कितना हिस्सेदारी है वायु परिवहन का? तो 300 करोड़ का आपकी हिस्सेदारी है। उड्डयन क्लब एवं ग्लाइडिंग क्लब कहाँ पर है? पटना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। पटना में स्थित है। गया अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये आपके गया में स्थित है। उड़ान 2 के अंतर्गत आपके दरभंगा को भी शामिल किया गया है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में देखिएगा। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, रक्सौल हवाई अड्डा,
चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया, दरभंगा दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा। बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन कौन है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया है। दरभंगा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दरभंगा में स्थित है। उसके बाद है संचार। बिहार में डाक नेटवर्क के बारे में समझिए। तो इसमें है कि संपूर्ण देश के डाक नेटवर्क में बिहार का कितना हिस्सा है? तो 5.8% है। ग्रामीण डाकघर कितना है? तो 8609 है। कितना है? 8609 है, 94.7% है। जबकि शहरी डाकघर कितना है? तो आपके 486, कितना है? 486 है, 5.3% है, 5.3% है। कुल डाकघर बिहार में कितना है? तो 9.1 हज़ार है, 9.1 हज़ार आपकी कुल डाकघर है बिहार में। कुल आपके पत्र पेटियाँ कितना है? तो 17.7 हज़ार है। संपूर्ण देश का 4% है, संपूर्ण देश का 4% है। इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने में प्रथम स्थान पर, ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने में पहले स्थान पर है। इंडिया जो है पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने में आपके प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है दूरसंचार नेटवर्क के बारे में समझिए। तो दूरभाष घनत्व कितना है? तो 53.69 प्रति 100 व्यक्ति पर है। राष्ट्रीय दूरभाष घनत्व कितना है? तो 86.89 है। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व वाला राज्य कौन है? दिल्ली है, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद केरला है। बिहार में इंटरनेट ग्राहक संख्या 2015 में कितना था? 1.7 करोड़ था। वर्ष 2021 में 5.5 करोड़ है। ग्रामीण इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 2015 में 79 लाख था, जबकि 2021 में 246 लाख, कितना है? 246 लाख है। 338% की आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। वर्ष 2015 से 21 की अवधि में शहरी क्षेत्रों की ग्राहक संख्या में 171% की वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में ऊर्जा। बिहार में ऊर्जा यहाँ पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन। बिहार में ऊर्जा संसाधन में देखिए कि बिहार में विद्युत उत्पादन, तो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो 6422 मेगावाट है। कितना है? 6422 मेगावाट है। सर्वाधिक बिजली की खपत किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है? तो पहला में पटना है, सेकंड में गया है, तीसरा में मुजफ्फरपुर है। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितना है? 350 किलोवाट आवर। इसे नोट कीजिएगा, BBI मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितना है? 350 किलोवाट आवर है, 350 किलोवाट आवर है, 350 किलोवाट आवर है। न्यूनतम बिजली की खपत वाले डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शिवहर, अरवल, शेखपुरा है। शिवहर, अरवल, शेखपुरा है। नेक्स्ट है बिहार विद्युत बोर्ड की 5 कंपनियां हैं। बिहार विद्युत बोर्ड की आपके 5 कंपनियां हैं, तो देख लीजिए। विद्युत अधिनियम 1948, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की 5 कंपनियां हैं, कौन कौन है? तो दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड। ये 5 कंपनियां हैं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की। उसके बाद है कुछ पॉइंट है कि बिहार में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? रजौली, नवादा में। कहाँ पर? रजौली, नवादा में की जा रही है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रम। विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रम, इसके तहत जो है प्रमुख योजनाएं कौन कौन है उसके बारे में देखिए। तो आवासीय छत आधारित सौर परियोजना, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना,
विशेष योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, समेकित विद्युत विकास योजना, तत्काल आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली योजना, तत्काल आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली योजना। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन क्षमता। राज्य सरकार की विद्युत उत्पादन इकाई के बारे में देखिए। बरौनी ताप विद्युत, इसका संचालन कौन कर रहा है? तो एनटीपीसी कर रहा है। वर्ष 2018 में इसका अधिग्रहण किया गया एनटीपीसी के द्वारा। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका क्षमता कितना है? तो 720 मेगावाट है। काटी विद्युत उत्पादन केंद्र, इसका संचालन एनटीपीसी कर रहा है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 610 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। निर्माणाधीन इकाई कौन कौन है? तो नबीनगर संयंत्र, बक्सर विद्युत परियोजना, अति विशाल विद्युत परियोजना बांका, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र प्रथम चरण इसका आपके शुरू हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता के बारे में देखिए। गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता के बारे में देखना है। एक साइड आपकी परियोजना ये स्थान दिया गया है, दूसरा क्षमता मेगावाट दिया गया है। गंगा नदी बेसिन बेतिया जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता कितना मेगावाट है? 80 मेगावाट है। बगहा जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 50 मेगावाट है। बूढ़ी गंडक नदी बेसिन में जो है रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना है, इसकी क्षमता 2 मेगावाट की है। नेक्स्ट है बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 4.4 मेगावाट की है। उसके बाद है महानंदा नदी बेसिन में बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 2.1 मेगावाट की। सोनापुर लघु जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 11.4 मेगावाट की। दालखोला जल विद्युत परियोजना, दालखोला लघु जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 7.7 मेगावाट की। रूपाधार जल विद्युत परियोजना, इसका जो क्षमता है 2.5 मेगावाट की। तो गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, महानंदा नदी, इन तीनों की जो बेसिन है इसकी कुल क्षमता कितना है? तो 160.1 मेगावाट है। उसके बाद है प्रमुख तथ्य। ब्रेडा संबंधित है नवीकरणीय ऊर्जा से। जो ब्रेडा है इसका संबंध है नवीकरणीय ऊर्जा से। डगमारा जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है कोसी नदी पर। किस जिला में? तो सुपौल में प्रस्तावित है। किस जिला? सुपौल में आपकी प्रस्तावित है। उसके बाद नेक्स्ट है जल विद्युत परियोजनाएं। बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख परियोजनाएं कौन है? तो इसमें आपको ध्यान रखना जो प्रमुख परियोजनाएं हैं इसमें कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं और स्थापित क्षमता कितना है? तो 54.3 मेगावाट है जल विद्युत परियोजना पर। ठीक है, मतलब जल से जो है 54.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है बिहार में। जबकि कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजना आपकी स्थापित है। तो देख लीजिए कौन कौन है। कोसी जल विद्युत केंद्र अब कहाँ पर स्थित है? कटैया बीरपुर में स्थित है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में। सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? रोहतास में स्थित है। सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? बारून औरंगाबाद में अवस्थित है। अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल जिला में स्थित है। ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में स्थित है। उसके बाद है त्रिवेणी, एक सेकंड रुकिए, बड़ा कर दीजिए इसे। त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम चंपारण में। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में अवस्थित है। सेवारी जल विद्युत परियोजना रोहतास में अवस्थित है। जयनगर जल विद्युत परियोजना
रोहतास में स्थित है। सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना रोहतास में स्थित है। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल में स्थित है। अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना के बारे में समझिए। निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना के बारे में समझना है। अमेठी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। तेजपुर कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। तेजपुरा जल विद्युत परियोजना जो है औरंगाबाद में है। अमेठी जल विद्युत परियोजना रोहतास में। तेजपुरा जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। पहरमा जल विद्युत परियोजना रोहतास में। राजपुर जल विद्युत परियोजना सुपौल में। मठौली जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बड़वल जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में। रामपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास में। नटवार जल विद्युत परियोजना रोहतास में। सिपहा जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। देहरा जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। बलिदार जल विद्युत परियोजना अरवल में। ये सारे जो जल विद्युत परियोजना है निर्माणाधीन है, अभी आपके इस पर काम चल ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में उद्योग के बारे में समझिए। तो पहला है चीनी उद्योग। बिहार में चीनी मिलों की संख्या वर्तमान में 11 है। वर्तमान में आपकी जो बिहार में चीनी की मिल कितने हैं? 11 हैं, लेकिन इसमें से 10 चालू है। कितने चालू है? 10 आपके चालू है। प्रथम चीनी मिल की स्थापना का प्रयास जो है डच कंपनी द्वारा बेतिया में किया गया था 1840 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम चीनी मिल की स्थापना का जो प्रयास है डच कंपनी के द्वारा बेतिया में किया गया था, 1840 में किया गया था। प्रथम सफल चीनी मिल कंपनी की स्थापना कब होता है? तो मरहौरा सारण में होता है। कब होता है? 1904 में होता है। जो डच कंपनी के द्वारा आपके चीनी मिल स्थापित किया गया था 1840 में, यह असफल हो गया था। जबकि जो सफल चीनी मिल की स्थापना 1904 में होता है। कहाँ पर? मरहौरा सारण में होता है। कुल चीनी मिलें बगहा में है, हरिनगर में है, नरकटियागंज में है, मंझौलिया में है, सासा मूसा में है, गोपालगंज, सिंधवलिया, हसनपुर, रीगा, लौरिया एवं सुगौली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन में हरिनगर सबसे ज़्यादा करता है। बिहार के सबसे बड़ी चीनी मिल कौन है? तो हरिनगर। कौन है? हरिनगर है। उसके बाद है चाय उत्पादन के बारे में देखिए। चाय उत्पादन के बारे में, तो चाय का उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो चाय का जो उत्पादन है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से भी लगती है और सबसे अधिक किशनगंज में वर्षा होता है। तो चाय का उत्पादन किशनगंज में होता है। दार्जिलिंग समान जलवायु का लाभ मिलता है कहाँ पर? किशनगंज में। संभावित जिले पूर्णिया, कटिहार एवं अररिया में जो है चाय की खेती की जा सकती है। कहाँ पर? पूर्णिया, कटिहार एवं अररिया में जो है चाय की खेती की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेयरी उद्योग के बारे में देखिए। डेयरी उद्योग संचालनकर्ता बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड। इसकी स्थापना 1983 में किया गया है। सर्वाधिक संग्रहण देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी। सर्वाधिक जो संग्रह दूध का कौन करता है? तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी करता है। यहाँ पर दैनिक दुग्ध संग्रहण कितना है? तो 1459.77 हज़ार किलोग्राम है। 2020-21 का डाटा है, मतलब 459.77 हज़ार किलोग्राम है। जूट उद्योग, जो जूट उद्योग है
ये कच्चा माल पटसन से जूट निकलता है, कच्चा माल पटसन से मिलता है। और वर्तमान में जो जूट कारखाने हैं कहाँ पर हैं, तो पूर्णिया में है, दरभंगा एवं कटिहार में है। कहाँ कहाँ पर है, पूर्णिया, दरभंगा एवं कटिहार में है। प्रमुख क्षेत्र पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार है। वर्तमान जूट कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं, तो पूर्णिया, दरभंगा एवं कटिहार में है। लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र है जूट का, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार है। जूट पार्क मरांगा है। किस जिला में स्थित है, तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है तंबाकू। जो तंबाकू है, तंबाकू के बारे में समझिएगा कि बिहार की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई कहाँ पर है, तो मुंगेर में है। कहाँ पर है, मुंगेर में स्थित है। कहाँ पर है, मुंगेर में स्थित है। मीर कासिम के द्वारा जो है मुंगेर को अपना राजधानी बनाया गया था 1760 के बाद। प्रमुख क्षेत्र कौन है तंबाकू उद्योग के लिए, बेगूसराय, आरा, बक्सर, दरभंगा, बिहार शरीफ, जमुई। उसके बाद है रेशम उद्योग के बारे में समझिए। रेशम उद्योग के बारे में समझना है तो रेशम की किस्में मलबरी, टसर और ईरी, जिसे अंडी भी बोला जाता है। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान नाथनगर, भागलपुर 1922 में स्थापित होता है। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान नाथनगर, भागलपुर में 1922 में स्थापित होता है। प्रमुख योजनाएं: टसर विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना। रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन हेतु 4 प्रादेशिक कार्यालय कहाँ कहाँ पर, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन हेतु 4 प्रादेशिक कार्यालय भागलपुर, गया में है। भागलपुर, गया, दरभंगा व मुजफ्फरपुर में हैं। उसके बाद है मलबरी। जो मलबरी रेशम है इसके बारे में समझिएगा। इसका उत्पादन जो है सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, किशनगंज में होता है। उसके बाद है टसर रेशम, बांका, मुंगेर, कैमूर, नवादा, जमुई। टसर रेशम का बिहार में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है ईरी। जो ईरी आपका रेशम है, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। बिहार में हथकरघा उत्पादों के संकेंद्रण वाले ज़िले, तो देख लीजिए बिहार में हथकरघा उत्पादों के संकेंद्रण वाले ज़िले: भागलपुर, रेशमी सूती व निर्यात योग्य लेलिन कपड़े का कहाँ पर निर्माण होता है, तो भागलपुर में होता है। बांका में जो है टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े का निर्माण किया जाता है। गया में सूती कपड़े, तौलिया, गमछा का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। नालंदा में बनावटी साड़ी, तसर व मलबरी रेशम की कुर्ते, तसर और मोंगा की कमीज। उसके बाद मर्सराइज्ड कटिया टसर की कुर्ता, सब नालंदा में मिलता है। नवादा में जो है टसर रेशम व लिनन मिलता है, इसका निर्माण होता है। मधुबनी में महीन सूती कपड़ा का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। औरंगाबाद व रोहतास में ऊनी कालीन व कंबल, गमछा, तौलिया का निर्माण किया जाता है। कैमूर में ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ का निर्माण किया जाता है। पटसन व सिवान में सूती कपड़े का निर्माण किया जाता है। पूर्णिया व कटिहार में जूट के थैले व अनजूट उत्पादक का निर्माण किया जाता है। नोट कीजिएगा, पूर्णिया, कटिहार जूट के थैले व अनजूट उत्पादक का निर्माण किया जाता है। पश्चिम चंपारण साल, मखमल व तौलिया, गमदा का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है प्रमुख उद्योग, कारखाने और स्थान के बारे में। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, मोकामा, पटना में स्थित है। इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? तो मोकामा में स्थित है। बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? तो मोकामा पटना में स्थित है बाटा इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? बरौनी बेगूसराय में स्थित है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, सर ये पूछा था, ठीक है, ये कि बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो फतुहा पटना में स्थित है। और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? तो मोकामा पटना में स्थित है। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद है कि रेशम उद्योग भागलपुर में है। तसर रेशम उद्योग बांका में है। रेल पहिया कारखाना बेलापुर सरण में है। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में स्थित है। मधेपुरा जो है दुनिया का नहीं, पूरे भारत का जो है सबसे बड़ा रेल क्रेन आपकी बना रहा है, ट्रेन क्रेन बना रहा है। सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? डालमिया नगर रोहतास में। जूट उद्योग पूर्णिया और कटिहार में है। जूट जो उद्योग है कहाँ कहाँ पर है? तो पूर्णिया और कटिहार में स्थित है। इसे एक बार आप लोग दोबारा देखना चाहते हैं तो एक बार दोबारा हम बोल देते हैं। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? मोकामा पटना में है। बाटा इंडिया लिमिटेड जो है मोकामा पटना में है। तेल शोधक कारखाना बरौनी बेगूसराय में स्थित है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर है? फतुहा पटना में है। रेशम उद्योग भागलपुर में है। तसर रेशम उद्योग बांका में है। रेल पहिया कारखाना बेलापुर सारण में है। बेलापुर सारण में स्थित है रेल पहिया कारखाना। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में है। सीमेंट उद्योग डालमिया रोहतास में। जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार में स्थित है। देखिए इंसान बोलने से थक जाता है पसीना से, इतना पसीना गिरता है कि इंसान उसी से थक जाता है। नेक्स्ट है हथकरघा उद्योग विपणन संगठन। हथकरघा उद्योग विपणन संगठन के बारे में देखिए। तो बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ कहाँ पर है? तो पटना में स्थित है। बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ कहाँ पर है? पटना में है। केंद्रीय हथकरघा महासंकुल भागलपुर में है। क्षेत्रीय हथकरघा निगम जो है नालंदा, सीतामढ़ी, सिवान, मधुबनी, पूर्णिया, भागलपुर में स्थित है। प्रमुख उद्योग कारखाने स्थान। प्रमुख उद्योग कारखाने स्थान। उर्वरक उद्योग बरौनी में है। जो उर्वरक उद्योग है कहाँ पर है? तो बरौनी से नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर में है। सूती वस्त्र उद्योग जो है गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर में है। चमड़ा उद्योग जो है पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर लूम। पावर लूम के बारे में समझिएगा। मुख्य उत्पाद क्या है? चादरें एवं कपड़े के थान। पावर लूम से मेनली क्या बनाया जाता है? तो चादरें एवं कपड़े के थान बनाया जाता है। लगभग 14,000 इकाइयाँ हैं बिहार में और इसकी अवस्थिति भागलपुर, गया, बांका में इसकी अवस्थिति है पावर लूम की। सीमेंट उद्योग के बारे में समझिए। तो प्रमुख संयंत्र है कहाँ कहाँ पर है? तो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी रोहतास में है। प्रमुख कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ पर है? बंजारी रोहतास में है। श्री सीमेंट संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है। शिवाय सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी चंपारण में स्थित है। कच्चा माल चूना पत्थर कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से मिलता है। सीमेंट के लिए जो है कच्चा जो माल है चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? तो कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के प्रमुख कागज़ कारखाने। डालमिया नगर कहाँ पर है? रोहतास में है। ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में है। ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में स्थित है। उसके बाद पटना, दरभंगा और बरौनी में भी जो है कागज़ के लिए कारखाने स्थित हैं। रासायनिक उद्योग में देखिए तो उर्वरक, हरा भरा फर्टिलाइज़र जो है धनु कागरा, हरा भरा फर्टिलाइज़र धनु कागरा में स्थित है।
श्री कृष्णा फर्टिलाइजर मुजफ्फरपुर में स्थित है। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ पर है? तो बरौनी में स्थित है। कहाँ पर? बरौनी में स्थित है। ये लास्ट पेज है। इस लास्ट पेज में 7 निश्चय योजना फर्स्ट और 2 के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है बिहार की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं के बारे में समझिए। तो कौन है? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1947 में किया गया। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास जो प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1947 में इसकी स्थापना होता है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का। नेक्स्ट है अधिसंरचना विकास प्राधिकरण। अधिसंरचना विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2006 किया गया था। 27 अप्रैल 2006 किया गया था। कार्य क्या है? तो सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजनाओं हेतु नोडल एजेंसी कौन है? तो अधिसंरचना विकास प्राधिकरण है। औद्योगिक डाटा बैंक की स्थापना कब किया गया? 1986 में किया गया। उद्योग मित्र की स्थापना 2004 में किया गया है। विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना के बारे में देखिए। तो पहला क्या है? पहला निश्चय है आर्थिक हल युवाओं को बल। ये पार्ट 1 है। सेकेंड में दूसरा निश्चय है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली। चौथा हर घर बिजली के बाद क्या हो जाएगा? हर घर पानी, मतलब कि हर घर नल का जल। पांचवा निश्चय हो जाएगा घर तक पक्की गली नालियाँ। घर तक जो है जब पानी उन्हें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब बोला जाएगा कि घर तक जो है पक्की नालियाँ बनाई जाए, तब तो पानी गिरेगा, नाली में ही पानी गिरेगा ना। उसके बाद है कि छठा शौचालय निर्माण घर का सम्मान। जब पानी आपके पास आ गया, गली नाली बन गया तो शौचालय होना चाहिए, तो शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। में छठा है कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान। सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े। जब आपको घर भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, बिजली भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अवसर बढ़ेगा और आगे बढ़े। क्या है? अवसर बढ़े आगे बढ़े। सातवां निश्चय है। तो एक बार देख लीजिए आपके विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना है। तो इसमें पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल होगा तभी युवाओं को बल मिलेगा, नहीं तो युवा क्या हो जाएंगे? डिमोटिवेट हो जाएंगे। रोजगार महिलाओं का अधिकार। रोजगार जो है महिलाओं का अधिकार है, तो इसीलिए महिलाओं को जो है सारे जो बिहार की एग्ज़ाम हैं, कॉलेजें हैं, उन्हें वहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है ताकि रोजगार महिला का अधिकार होना चाहिए। हर घर बिजली मिलना चाहिए। हर घर नल का जल होना चाहिए। घर तक पक्की गली नालियाँ होना चाहिए। निर्माण, उसके बाद है शौचालय निर्माण घर का सम्मान होना चाहिए। और लास्ट में है अवसर बढ़े आगे बढ़े। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2। इसका पहले क्या था कि विकसित बिहार के लिए, इसका पहले क्या था? विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय। अब है कि आत्मनिर्भर, ध्यान रखिएगा, इसका पहले था विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय। अब है क्या कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2। तो इसमें क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसमें क्या था? आर्थिक हल युवाओं को बल, जबकि इसमें पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। और जबकि विकसित बिहार के लिए 7 जो निश्चय फर्स्ट था उसमें क्या था? तो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार था। जबकि जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना उसमें सशक्त महिला, सक्षम महिला। जब महिला को रोजगार मिल जाएगा तो महिला क्या हो जाएगी? सशक्त हो जाएगी। मतलब महिला सशक्त महिला, अगर महिला सशक्त हो जाएगी तो महिला सक्षम भी हो जाएगी। उसके बाद है हर खेत तक सिंचाई का पानी। हर खेत तक सिंचाई का पानी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ शहर विकसित शहर। सुलभ संपर्कता। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। दोबारा देखिएगा कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसका पहले
विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय 1 के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अब 2 के बारे में क्वेश्चन पूछने का नंबर आ गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो बिहार का पूरा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गया है केवल एक वीडियो में। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही जो चैनल पर पहली बार था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।